तो एक बार हम लोग पूरी विधानसभा का दौरा कर चुके, अब दोबारा हम लोग विधानसभा तक पहुंच रहे हैं। तो जैसा जन समर्थन मिल रहा है उससे ये लगता है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी का परचम निवाड़ी विधानसभा में लहराने वाला है। अब उत्तर प्रदेश से लगा हुआ सीमावर्ती हमारा जिला है। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने जो काम किए हैं उनको देख के लगता है कि आज भी हम लोग बहुत पीछे हैं। आप शहरों से भी जुड़े हैं, आप ग्रामीण परिवेश से भी जुड़े हैं। जब आप किसी नगर पंचायत में जाते हैं, सुबह सुबह आंख खुलती है और कचरा उठाने वाली गाड़ी माइक बजाती हुई पहुंचती है और वहां पर 10-10, 20-20 स्वीपर नगर पंचायत में झाड़ू लगाते नजर आते हैं। वहां इंसान रहते हैं, इन्हें ये लगता है कि गांव में इंसान नहीं रहते। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। ई टाइम हम हैं निवाड़ी विधानसभा में और निवाड़ी विधानसभा में जी तरीके से चुनावी समीकरण बन रहे हैं सो लग रहा है कि पता नहीं कछु अप्रत्याशित हो रहा है ये विधानसभा में। और कई सारे ढेरों प्रत्याशी हैं लेकिन बड़ी लड़ाई में आ गए हैं अवधेश राठौर जी जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। भाई साहब गांव-गांव में जनसंपर्क हो रहा हो, कैसा लग रहा हो माहौल? भैया पहले तो राम राम पहुंच जाए। हमें सबसे अच्छा तुम्हारा बतकाव लगत कि तुम शुद्ध बुंदेलखंडी में बोलत और हमें लगत कि हाँ को तो अपनी बात को देश स्तर पे प्रदेश स्तर पे उठा रहा हो। बहुत अच्छा लगा सचिन जी। हम लोग चुनाव के मैदान में हैं और गांव-गांव के दौरा कर रहे हैं। हमसे अच्छी स्थिति आप समझ पा रहे हो जो आपने कही कि अच्छी फाइट में है, तो आज सही में अच्छी फाइट में है और भगवान की कृपा से नंबर 1 पे इस समय बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार चल रहा है। क्योंकि जब तक लोगों ने अन्य पार्टियों ने टिकट की व्यवस्था की, टिकट की घोषणा की, जब तक हमारा चुनाव दूसरे यावे पे आ गो, समझ रहे आप, आपसे अच्छा दूसरे यावो को नहीं समझ सकत। तो एक बार हम लोग पूरी विधानसभा का दौरा कर चुके, अब दोबारा हम लोग विधानसभा तक पहुंच रहे हैं। तो जैसा जन समर्थन मिल रहा है उससे ये लगता है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी का परचम निवाड़ी विधानसभा में लहराने वाला है और मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक वोटों से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतने वाला है। जब आप कह रहे कि दूसरे यावे को होगा तो पहली बार में जब आप गए थे तब अकेले ही घूम रहे थे रेस में, अब दौड़ में सबरे हैं, तो पहले और दूसरे बेर में और का अंतर आओ? वो आज भी चेहरों में जो चमक दिख रही है, लोगों की आंखों में जो चमक दिख रही है उससे साफ स्पष्ट जाहिर हो रहा है। पहले लगता था कि अकेले हम ही मैदान में हैं, लोग सब हमारी बात कर रहे हैं, अब अन्य लोग भी मैदान में हैं। तो अन्य लोगों के जो भी प्रत्याशी हैं उनके संगे जो लोग जा रहे उनको देख के हमें अपने कार्यकर्ताओं को देख के जमीन आसमान का फर्क महसूस होता है। और आपको बता दे रहे कि हमारे साथ गरीब दबे कुचले लोग जो बहुसंख्यक हैं वो हमारे साथ खड़े हैं और जिनकी बलबूते पे अब की बार यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी अच्छे वोटों से जीतने वाली है। इतना हमें इन लोगों से मिलजुलने के बाद भरोसा हो रहा है। लंबे समय से आप क्षेत्र में संघर्ष कर रहे, लंबे समय से काम कर रहे, पिछले चुनाव और इस चुनाव में कितने अंतर दिखाई दे रहा है? पिछले चुनाव में इस चुनाव में बहुत फर्क है। एक जमाना था, एक समय था कि नरेंद्र मोदी का वो करंट था कि छोटे छोटे लोग भी जिनका कोई वर्क नहीं था, ना तो लोकसभा में ना विधानसभा में, ऐसे लोग उनके नाम पे जीत के चले गए थे। लेकिन आज धीरे धीरे वो करंट धीरे धीरे कम हो रहा है। आज लोग बाग पहले हम लोगों की बात सुनना पसंद नहीं करते थे, आज उन लोगों की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। इतना अंतर पहले के और आज के परिवेश में है। लेकिन जब चुनाव की अगर बात करें तो निवाड़ी विधानसभा में ऐसी कौन सी बड़ी चीजें हैं जिनको आपको लग रहा हो कि भाजपा, कांग्रेस या सपा या इनके अलावा बसपा को विकल्प के तौर पर? भाई साहब, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ सीमावर्ती हमारा जिला है। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने जो काम किए हैं उनको देख के लगता है कि आज भी हम लोग बहुत पीछे हैं। आप शहरों से भी जुड़े हैं, आप ग्रामीण परिवेश से भी जुड़े हैं। जब आप किसी नगर पंचायत में जाते हैं, सुबह सुबह आंख खुलती है और कचरा उठाने वाली गाड़ी माइक बजाती हुई पहुंचती है और वहां पर 10-10, 20-20 स्वीपर नगर पंचायत में झाड़ू लगाते नजर आते हैं। वहां इंसान रहते हैं, इन्हें ये लगता है कि गांव में इंसान नहीं रहते। गांव में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव में इस तरह देखो कितना कीचड़ है, गांव की नालियां बड़ी पटी हैं। मैंने तय किया है जैसे उत्तर प्रदेश में एक एक ग्राम पंचायत में 2-2 सफाई कर्मी की स्थायी नियुक्ति बहन जी ने की थी, उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी गाँव में 2-2 सफाई कर्मी की नियुक्ति कराऊंगा और मध्य प्रदेश मैं अपने गांव में भी गाड़ी कचरा उठाने वाली सुबह माइक बजाती हुई आएगी हमारी माताओं बहनों को, वो उपलब्धि हासिल कराने वाला हूं। जो शहरों में उपलब्धि है वो ग्राम पंचायत लेवल पर उपलब्धि हासिल कराने की जिम्मेदारी मैंने ली है। लेकिन जिस तरीके से आप
शुरुआत में भाजपा की राजनीति करते, अब आज की जो परिस्थिति है निवाड़ी विधानसभा में कि भाजपा प्रत्याशी के अलावा जितने भी दूसरे दलों में लोग हैं, भाजपा सब या निर्दलीय भी लड़े, सब भाजपा के लोग हैं। तो एक तरीके से भाजपा से जुड़े मूल विचारधारा के 4-5 लोग मैदान में हैं। तो ऐसी परिस्थिति का निर्मित इसलिए निर्मित हो रही कि लोग बाग जो सब्ज बाग दिखाते हैं, और जब वो सब्ज बाग पब्लिक देखती है, जब वो पूरे नहीं होते, जब सपने टूटते हैं उनके, तो बड़ा बिखराव होता है। आपको निवेदन करूं, इन विधानसभाओं में ऐसी स्थिति लाके खड़ी कर दी थी। 2008 के पहले यहाँ कभी भाजपा का कभी कोई एमएलए जीत के नहीं गया। जब मैंने भाजपा जनशक्ति से चुनाव लड़ा तो भाजपा यहाँ औंधे मुंह गिरी और तीसरा विकल्प ढूंढ के और तीसरा आदमी चुनाव जीत के चला गया। लेकिन जब जब बाहर के असामाजिक तत्व यहाँ चुनाव जीतते हैं तो हमारे क्षेत्र की जनता की वो दुर्गति होती है कि हमारी आंखों से देखी नहीं गई। और मैंने 2 बार निर्णय लिया कि नहीं, राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहे हैं, राष्ट्रव्यापी पार्टी चल रही है, अपन इनको सहयोग करें। तो 2 बार जब मैंने चुनाव नहीं लड़ा तो 2 बार भाजपा का परचम लहरा के और मध्य प्रदेश में 2 बार भाजपा जीती। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब इन पार्टियों में अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है। अच्छे लोगों को महत्व नहीं मिल रहा है, उनके कामों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अकेले चाटुकारता जैसी स्थिति बची है और लोगों ने जहां टिकट बेचना शुरू कर दिया हो, ऐसी स्थिति में तो बड़ा रहना वहां मुश्किल काम है। इसलिए धीरे धीरे आपको बताएं, रोशनी यादव को मैंने भाजपा में शामिल कराया और वो छिटक गई। अमित राय भी ठीक कार्यकर्ता थे, वो छिटक गए। हम जैसे आदमी के साथ जब हमारे फर्स्ट कजिन बृजेंद्र सिंह राठौर जब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका बेटा चुनाव लड़ा, तो हम घर पे बैठ के निराधार आरोप लगा के और मुझको पार्टी से निष्कासित किया। तो ये तो अपने पांव पे पत्थर खुद ही पटक रहे हैं भाई साहब। आज भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति है कि विधायक को मुंह में उंगलियां डालनी पड़ रही हैं कि साहब एक बार माफ कर दो। साहब माफ करने लायक अब कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने। अब की बार जहां कांग्रेस की स्थिति रहती थी 4थे नंबर की, वहां भाजपा की स्थिति 4थे नंबर की आने वाली है। आप इस जनता से पूछ सकते हैं इस बात को कि उन्होंने कितना दमन किया, कितना अत्याचार किया। आज जनता जवाब दे रही उनको। लेकिन आप जैसे आपने कही कि आपके फर्स्ट कजिन ब्रदर बृजेंद्र सिंह राठौर साहब हैं हते, तो जब आप भाजपा से अलग भय तो कांग्रेस विकल्प के तौर पे काइन चुनी, बसपा विकल्प के तौर पे इसलिए भाई साहब नहीं चुन पाए कि कांग्रेस में ठाकुरों की बाढ़ आई हुई है। टीकमगढ़ में ठाकुर प्रत्याशी, बलदेवगढ़ में ठाकुर प्रत्याशी, पृथ्वीपुर में ठाकुर प्रत्याशी। ऐसी स्थिति में टिकट मिलना संभव नहीं था। और मुझे लगा कि जो बड़ी पार्टियां जब जीतती हैं तो ये सिर्फ धन्ना सेठों की तरफ देखती हैं, और जब ये पार्टी जीतेगी, गरीबों की पार्टी जीतेगी, तो वो गरीबों की तरफ देखेगी। इसलिए मैंने इस विकल्प को चुना। असली जरूरत इन लोगों को हमारी है। अब लगता है मुझे कि सही हमारी जिंदगी की शुरुआत अब हुई है। जिन दबे कुचले लोगों की तरफ किसी ने नजर भर के नहीं देखा है, आज हम उनके बीच में जब काम कर रहे हैं तो मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। और जो सम्मान और जो इज्जत यहाँ मिला है हमें पूरा जीवन राजनीति करते हो गया, इतना सम्मान उन पार्टियों में कभी नहीं मिला। बड़ी बात है कि आप निवाड़ी जिला में खास तौर से अपने परिवार से भी एक तरीके से अलग जाके भाजपा की आप राजनीति करते, भाजपा के आधार स्तंभ माने जाते, लेकिन पार्टी ने कभी उस स्तर पर समझे नहीं सोचा। मैं तो यार छोटा कार्यकर्ता था। नंद कुमार सिंह चौहान इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। नंद कुमार सिंह चौहान 7 बार सांसद रहे हैं, 2 बार एमएलए रहे हैं। जिस दिन उनका निधन हो गया, उनके लड़के को शिवराज जी ने आग ठंडी नहीं हो पाई चिता की और दौड़ाना शुरू किया। और वो दौड़ते एंड टाइम पर उससे कह दिया कि नहीं, लोकसभा का तुम्हें टिकट नहीं मिल रहा है। आज वो बेचारा फिर इंतजार करता रहा और आज एमएलए के टिकट के लिए पूरा आश्वासन देने के बावजूद भी आज उसको बेचारे को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा। यही इतिहास है भाई। हम अनुकंपा नियुक्ति की बात करते, किसी का बाप मर जाए तो एक बार अनुकंपा नियुक्ति के मामले में भी सोच के और उसको टिकट दे देते तो लगता है कि भाजपा में लोगों का भविष्य ठीक है। लेकिन भाजपा तो लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसलिए भी मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम इनसे तो लोग कोसों दूर रहें। शिवराज जी को देख के जो लगता था किसी जमाने में कि हाँ यार वाकई में कुछ बनता है, लेकिन जैसे ही धन का प्रभाव दिखा और जब लगा लोगों को कि नहीं अब तो संपन्नता खूब आ गई, तो आचार विचार सारी चीजें बदल गई हैं। अब वो बात नहीं रही जो पहले भाजपा थी, अब वो भाजपा आज नहीं रही। करोड़ों रुपए देके विधायकों को खरीदना और अपनी सरकार बना लेना। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 वोट के लिए सरकार
गिरा दी थी और विपक्ष में बैठना तय कर लिया था। ये हजारों करोड़ों लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे, 50-50, 30-30, 40-40 विधायक खरीद के सरकार बना रहे। ये कोई अच्छी बात नहीं है। जनादेश अगर जनता ने किसी को दिया है तो उनका जनादेश का स्वागत करना चाहिए और एक बार विपक्ष में बैठ के भी देखें, क्या हर्ज है। चुनावी एक आखिरी सवाल के चुनावी आपको जो सब दौरा चल रहा, चीजें चल रही, तो कुछ और बड़ी रैली मायावती जी की कोई प्रस्तावित? बहन जी, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो 6 तारीख को निवाड़ी विधानसभा में पधारने वाली हैं और वो ऐतिहासिक रैली होने वाली है कि जैसी रैली जब वो मुख्यमंत्री हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, ऐसी रैली होने वाली है। और मुझे सिर्फ उनसे एक ही बात करना है कि हमारे बुंदेलखंड का पलायन कभी किसी पार्टी ने बहन जी नहीं रोक पाया। मैं चाहता हूं कि मेरे बुंदेलखंड के लोग दिल्ली में मजदूरी करने ना जाएं, उनके हाथ को यहीं काम मिले, ऐसा मैं चाहता हूं। और आवश्यक रूप से ये काम मैं बात करके उनसे और यहाँ विकास की जो गंगा बहाने वाले हैं, आप सब लोग देखेंगे यहाँ के लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते भाई साहब। यहाँ के घर के लोग ईंट गारे से अपना दरवाजा बंद करके दिल्ली और हरियाणा में मजदूरी करने जब जाते हैं तो परिवार सहित जाते हैं और उधर से अकेले होके आते हैं। उनकी महिलाओं को, उनके बच्चों को, यहाँ की बच्चियों को वहाँ के लोग बरगला ले जाते हैं और बेचारे रोते हुए इस क्षेत्र में जब आते हैं तो ये लगता है कि इस क्षेत्र के लोगों के साथ वाकई में अन्याय हो रहा है और ये अन्याय अब ज्यादा दिन नहीं इस विधानसभा के लोग बर्दाश्त कर पाएंगे। धन्यवाद। तो अवधेश सिंह राठौर जी को क्या वो है कि अन्याय अब इस क्षेत्र के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और निवाड़ी विधानसभा में तीसरे विकल्प के तौर पर बहुजन समाज पार्टी को जनता मौका दे। जनता 17 नवंबर को मतदान करे और 3 दिसंबर को परिणाम आए। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.